सुप्रभात कक्षा 10 के प्रिय छात्राओं। ये हमारी हिंदी विषय की कक्षा है। हिंदी विषय में हम लोग हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का अध्ययन कर रहे हैं। आधुनिक काल में हम लोग भारतेंदु युग और द्विवेदी युग 2 युग पढ़ चुके हैं। आज छायावादी युग और प्रगतिवादी युग का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, द्विवेदी युग के बाद का जो युग था उस समय छायावादी युग उसको कहा गया है। यानी द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग का आगमन हुआ। ऐसा लगता है कि विदेशी शासन के अत्याचारों, नैतिकता की कठोरता से जकड़े हुए नियमों और आर्थिक कष्टों से उत्पन्न कवियों का विक्षोभ और असंतोष वर्तमान से दूर किसी काल्पनिक संसार में जाने के लिए जैसे मचल उठा हो, और वास्तव में छायावादी काव्य द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया थी। इसके प्रमुख जो स्तंभ कहे गए हैं, प्रमुख कवि रहे हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। यानी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ कवि कहे जाते हैं। और वैयक्तिक अनुभूति की प्रबलता, आत्मपरक रचनाएं, सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम, वेदना, करुणा तथा नैराश्य की भावना, प्रकृति का मानवीकरण, रहस्य भावना इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। यानी जो विशेषताएं हैं इस युग की वो क्या है? वैयक्तिक अनुभूति की प्रबलता यानी आत्मपरक रचना, सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम, वेदना, करुणा, नैराश्य की भावना और प्रकृति का मानवीकरण, रहस्य भावना इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं। छायावादी काव्य में अनुभूति एवं भावुकता के साथ चिंतन की भी प्रधानता है और जीवन की चिरंतर समस्याओं पर भी इस युग के कवियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मानवतावाद तथा देश प्रेम की भावना भी इस काल के काव्य में मिलती है। और छायावादी युग प्रधानता यानी मूल रूप से मुक्तक गीतों का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्तक गीतों का युग। ये मुक्तक गीत गेय और संगीतात्मक हैं। निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा के काव्यों में गीत का सुंदर विधान है। राम कुमार वर्मा के गीत भी लोकप्रिय हुए हैं और चित्रमयी कल्पना और लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैलियों का भी को अपना करके छायावादी कवियों ने कविता को सजीव और सरस बना दिया। प्रभाव के अनुकूल छंद का चयन करने में भी इन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। अलंकारों के प्रयोग में इस युग में नवीनता आई है। मानवीयकरण और विशेषण विपर्य जैसे अनेक अलंकारों का समावेश या कहिए उदय और प्रचुर प्रयोग हुआ है। भाषा इस युग की खड़ी बोली को संवारने में, उसमें ब्रज भाषा जैसा लोच और सरसता लाने में, उसकी अभिव्यंजना व्यक्त शक्ति बढ़ाने के लिए समस्त श्रेय इसी युग को दिया गया है। यानी ब्रजभाषा जैसा लोच, जो खड़ी बोली बिल्कुल ऐसी है लठ मार, लेकिन उसमें ब्रजभाषा जैसा सरसता, समरसता या लोच लाने का काम इस युग ने विशेष रूप से किया है। इस युग के प्रमुख कवि आपको मैंने बता दिया है। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा इस युग के 4 प्रमुख कवि हैं और उसमें राम कुमार वर्मा का भी नाम आता है। लेकिन प्रमुख 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, ये 4 कवि हमारे प्रमुख हैं जो छायावादी के 4 प्रमुख स्तंभ कहलाते हैं। तो बच्चों इनकी रचनाएं
चारों कवियों की कवित्री की रचनाएं और उनका जीवन परिचय ये आपको याद कर लेना है ढूंढ के। इसके बाद हम आपको आज प्रगतिवादी युग भी समझा देते हैं, इसके प्रश्न इसके बाद देंगे। द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, आदर्शवादिता और नैतिकता के विरुद्ध जो विद्रोह छायावादी काव्य में हुआ था, किंतु छायावादी काव्य में सूक्ष्म और वायवीय कल्पनाओं की इतनी अतिशयता हो गई कि स्थूल जगत की कठोर वास्तविकता से उसका कोई संबंध ही नहीं रह गया था। परिणाम स्वरूप प्रगतिवादी कविता में छायावादी कविता की सूक्ष्मता और अति काल्पनिकता के प्रति विद्रोह हुआ। अब प्रगतिवादी कवि स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर लौटे। कार्ल मार्क्स के साम्यवाद को आधार बनाकर रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या, मजदूर किसानों की दयनीय दशा को कविता का विषय बनाया गया। इन कवियों ने पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई। सीधी सादी अनअलंकृत भाषा में अपनी बात कह देना, सपाट बयानी उनकी विशेषता है। प्रगतिवादी कवियों में सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, नागा अर्जुन और केदारनाथ अग्रवाल प्रमुख कवि रहे हैं। और इनमें से कुछ कवियों की कविताओं में सामाजिक क्रांति का स्वर अधिक प्रखर हुआ है। और प्रगतिवादी कवियों ने छंद के बंधन की अनिवार्यता को नहीं माना। छंद के बंधन से मुक्त होकर के इन लोगों ने रचनाएं की है। और प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण इस प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ रही हैं। और इनके जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं वो यहाँ पर इसका दिया हुआ है। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, और इसका प्रश्न हम आगे के पाठ क्लास में आपको बताएंगे। बल्कि इसके साथ साथ हम आपको प्रयोगवादी धारा और नई कविता भी पढ़ा दे रहे हैं। तो इसको हम आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। अभी इसके प्रश्न देंगे, आप इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा और इसको जो भी हमने आपको फ़ोटो भेजा है उसको देख लीजिएगा और अपनी अटेंडेंस कक्षा प्रारंभ होते ही ज़रूर दीजिए। धन्यवाद बच्चों।